हाजर अस्वद कहाँ से उतारा है? आसमान से। ऐसे लोहा भी अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है। तो उसको हम मन मर्जी नहीं बोल सकते कि नहीं पैदा किया। कोई सबूत नहीं है कि ये लोहा यहाँ पे अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला जन्नत से आसमान के पत्थर उतार सकता है, वो हाजर अस्वद को उतार सकता है जन्नत से, तो लोहा क्यों नहीं उतार सकता आसमान से? तो आसमान से अल्लाह ताला ने इंसान को उतारा है, हजर अस्वद को उतारा है, लोहे को उतारा है, कई चीज़ें। जब यहाँ पे बंदोबस्त करना है, इंसानी आबादी बसानी है, तो ज़रूरी है कि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हों। अल्लाह ताला किसी और सैयारे से, किसी और जगह से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है, यहाँ ला के रख सकता है। अल्लाह ताला के लिए कौन सी बड़ी बात है? ये कोई नासा वाले थोड़ी हैं कि वही मार्स पे भेजने के लिए इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि वहाँ यहाँ से भेजेंगे। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जो चाहे कहीं से उठा के कहीं पर रख दे, कोई मसला नहीं। तो ये लोहा वगैरह अल्लाह ताला ने कहीं और से उतार के यहाँ पे रखा, कहीं और था। अल्लाह ताला ने ज़मीन में जब हमको बसाना चाहा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने रख दिया। खाने काबा में हजर अस्वद अल्लाह ताला ने ला के रख दिया, आदम अलैहिस्सलाम को उतार दिया अल्लाह ताला ने यहाँ पे। तो ये कहना कि नज़ला यंज़िलो पैदा होने के माने में आता है, इसका सबूत चाहिए। इसका सबूत कहीं नहीं है, ये पैदा होने के माने में आता है। वरना क्या कहेंगे, कुरान भी मखलूक है, कुरान पैदा हुआ है। दोनों यही दलील देते हैं। हाँ, तो लिबास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, बहुत सारी। एक बार नाजिल कर दी, बाद में वो यहाँ पे बनने लगी। तो ये मुफस्सिरीन की ये भी तफसीर है, कोई भी तफसीर जाके देख लें कि बाकायदा अल्लाह ने आसमान से इसे नाजिल किया है, चाहे ये लिबास हो, चाहे ये हो। और जब आदम अलैहिस्सलाम को भी जब उतारा था तो ऐसे उतार दिया भाई। आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी तो लिबास उतारा, ऐसे नंगे बरहना थोड़ी उतारा है ज़मीन पे। जब वो आए हैं ऊपर से, तो जाहिर सी बात है जब एक जोड़ा धरती पे उतारा गया है, तो इस धरती पे रहने सहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सब उनको दिया गया, तो साथ में लेके आए। अरे भाई, जैसे चांद पे गए थे, नासा वालों ने भेजा था, तो कुछ चीज़ लेके गए थे ना यहाँ से। अरे उनको 2 ही घंटा रहना था, लेकिन कुछ चीज़ तो लेके गए थे। नहीं लेके जाते तो 1 सेकंड नहीं रह पाते हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उतारा है हमको। हम यहाँ पे नहीं रहते थे, हम इस गोले के आदमी नहीं हैं, यहाँ की हमारी पैदाइश नहीं है। हमको अल्लाह ने कहीं और से यहाँ लैंड कराया है और कहा कि यहाँ तुमको रहना है और एक दिन इसको ख़त्म करना है इस धरती को। तो जब हमें उतारा है, यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उतारा है, तो उनको उतारा है, उनके साथ कपड़ों को उतारा है और साजो सामान को उतारा, जो जो ज़रूरत थी सब उतारा अल्लाह ताला ने। हाँ, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने दिया। तो ये क्या बात हुई? इसके आप ये कैसे इस्तेलाह कर लेंगे कि नहीं पैदा होने के बारे में है? आप क्या समझते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का नौज़ बिल्लाह से बरहना उतार दिया अल्लाह ताला ने जन्नत में बगैर कपड़ों के? उतार दिया नहीं, कपड़े थे उनके पास, अल्लाह ने कपड़े भी उतारा है। और जो ज़रूरियात की ज़िंदगी चीज़ें थी, भाई यहाँ पे रहना है, जीना है, तो कम से कम कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए। अभी फर्स्ट टाइम दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो ऐसे उतार देगा अल्लाह ताला? जाओ, कैसे रहेंगे भैया? जाहिर सी बात है, कपड़े हैं, कुछ लोहा वगैरह भी होगा, कुछ साजो सामान होगा, क्या कैसे रहना है, घर बनाना है, क्या, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके साथ नहीं दी है। ठीक है जी। वो तो ख्वाब है ना, वो तो रियल नहीं है। वो तो ख्वाब में है कि ख्वाब में अल्लाह के नबी ने देखा। और जब ये अलाम जो हदीस में है, वो ख्वाब की बात नहीं, ये रियल लाइफ की बात है कि रियल लाइफ में वहाँ पे इंटर नहीं कर सकता, वहाँ पे नहीं आ सकता। तो दोनों में कोई तजाद नहीं है। हाँ, लेकिन टेस्ट हुआ ना उसका, फेल हो गया उसमें। वही तो हम कहते हैं, कोई अपने आप को महदी कहे या किसी पे दज्जाल कर सकते हो, तो जो अलामतें वो अप्लाई की जाएंगी, अगर उसमें पास होता है तब कहेंगे ना वो दज्जाल है या इब्ने या महदी है। तो दज्जाल को जब उसके बारे में कुछ अलामतें मैच हुई, जैसे अभी मैंने कहा ना कि 1-2 अलामतें मैच हो सकती हैं, तो दज्जाल की भी जो सिफात है वो मैच हो सकती हैं किसी में। तो उसके अंदर कुछ अलामतें मैच हुई तो उसको दज्जाल कहा जाने लगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, दज्जाल मत कहो। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था ना, क्या कहा था? अल्लाह के ने कहा कि तुम मुझ पे ईमान लाओ, उसने कहा नहीं, तुम मुझ पे ईमान लाओ। इब्ने सय्याद ने कहा। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला मौजूद फ़ौरन कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दे, मैं इस गुस्ताख की गर्दन मार दूँ। ये तो उल्टा आपसे कह रहा है कि आप मुझ पर ईमान लाओ। ये उमर रज़ी ने कहा। तो अल्लाह ने कहा, ए उमर नहीं, कहा तुम इसे, अगर ये दज्जाल है तो तुम नहीं मार सकते, क्योंकि उसको तो ईसा अलैहिस्सलाम मानेंगे। अगर ये दज्जाल है तो तुम मार ही नहीं सकते इसको, उसको तो ईसा अलैहिस्सलाम मानेंगे। और ये दज्जाल नहीं है तो एक बिला वजह क्यों किसी का खून करोगे? भाई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई कलमा पढ़ता है पढ़ता, नहीं पढ़ता उसको मार थोड़ी देंगे जान से। इस्लाम में थोड़ी कि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाओ। कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो उस शख्स पे डाउट हुआ, लेकिन उस पर दज्जाल की सारी अलामतें उससे मैच नहीं कर रही थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसे दज्जाल नहीं कहा। उसे दज्जाल नहीं कहा, ना सहाबे कराम ने उसको दज्जाल माना। उस पर शक हो रहा था, बस वो शक के दायरे में था, कुछ अलामतें मैच हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, लेकिन फाइनल नहीं हुआ कि वो दज्जाल है।
تو ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے کوئی بھی دجال کا شک ہوگا کسی پہ تو ساری چیزیں میچ کر کے دیکھیں گے نا. کوئی مہدی کہے گا تو بھی ساری چیزیں میچ کر کے دیکھیں گے. اور نہیں ساری علامتیں اس پہ فٹ نہیں آئیں گی تو نہ اسے دجال کی علامتیں فٹ نہیں آئیں گی تو دجال بھی اس کو نہیں بولیں گے. مہدی کی علامتیں فٹ نہیں آئیں گی تو مہدی بھی نہیں بولیں گے اس کو. جی اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ یہ کون ہے, تو اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے لوگ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دونوں ڈفرینٹ. ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خواب میں کسی کو الگ حلیے میں دکھا سکتا ہے. وہ کہتے کیا ان کے بال وہاں کچھ تھے, بال کچھ تھے, سائز کچھ تھا, وہاں سائز کچھ تھا. ٹھیک ہے سائز کچھ ہوتا ہے. ایک آدمی دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ہیئر اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے, اس کا حلیہ بھی چینج ہوتا ہے, اس میں چینجنگ آتی ہے. تو اگر خواب میں کسی اور حلیے میں دکھا دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام نے بھی کئی خواب دیکھے ہیں اور خواب میں جو ہے الگ الگ شکلیں لوگوں کی دیکھی ہیں. تو خواب میں کوئی دیکھ رہا ہے کسی کو مان لو بادشاہ کی روپ میں کسی کو دیکھ رہا ہے, عام انسانی کو, تو اس کا حلیہ الگ دکھائی دے گا. تو الگ الگ حلیے میں اگر دیکھا گیا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا. عیسیٰ علیہ السلام کو آپ سب نے دیکھا وہ حلیہ الگ تھا, پھر خواب میں کسی اور حلیے میں دکھایا گیا, تو اگر حلیہ چینج ہو جائے گا یا ہیئر اسٹائل بالوں کا کوئی چینج ہو جائے گا اور سوال کریں گے تو پھر اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ حلیہ عیسیٰ علیہ السلام سے میچ نہیں کر رہا. کسی وجہ سے آدمی سوال کر سکتا ہے. بے آدمی اگر کپڑا تھوڑا سا الگ انداز سے پہن لے تو کبھی کبھی دور سے آدمی نہیں پہچان پاتا ہے. تو خواب کا معاملہ ہے, اگر کچھ اس میں حلیہ الگ تھا تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ دو الگ الگ شخصیت تھیں, وہ دونوں ایک ہی شخصیت تھیں. جی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بالوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کے بال کبھی ٹیڑھے رہے وہ سیدھے بھی ہو سکتے ہیں, اس کا یہ کوئی وجہ نہیں ہے. اور باقی اس میں کوئی ایسا فرق بھی نہیں ہے کہ مطلب زمین آسمان کا فرق ہو. یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رسول نے دیکھا تھا اور یہ صرف بال کا مسئلہ نا, اور کیا چیز ہے, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دونوں میں فرق پیدا کرے. جی اور فرق اور ایک چیز کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں دیکھا تھا معراج میں, وہ خواب نہیں تھا, وہ ریئل تھا. اور جو یہ خواب میں دیکھا ہے تو ریئل میں اور خواب میں فرق تو ایسے رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا رہا ہے تو خواب میں کسی تھوڑا بہت الگ بھی دکھا سکتا ہے. اگر ریئل میں دیکھا ہو کہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہاں دیکھا اور پھر نہ میچ کرے تو کوئی بات ہوگی. جی 40 سال کا نہیں معلوم, مجھے دیکھنا پڑے گا کہ 40 سال زندہ رہیں گے, کتنا رہیں گے اللہ والا. 7 سال کا ان کا ہے, 6 سال 7 سال مہدی کا, دیکھنا پڑے گا اللہ والا. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.